नमस्कार। अभी हाल ही में 3 उपचुनाव संपन्न हुए हैं और उनके अंदर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो लगातार गिरा और तीनों ही चुनाव में उसको असफलता का सामना करना पड़ा। इसके कई सारे कारण हैं। जीती हुई सीट पुराने गढ़ बीजेपी हार गई, उसमें बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण जो है, जो तात्कालिक कारण नजर आ रहा है, वो ये है कि जो ये छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर, इस प्रोटेस्ट के विरोध में बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इस तरीके के अनर्गल बयान सामने आए जिन्होंने जनता के बीच एक क्षोभ उत्पन्न कर दिया। निश्चित तौर पे एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है खेलों में भी, राजनीति में भी, न्याय में भी, हर किसी को। तो जिस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर उपस्थित सभी छात्र थे, निश्चित ही उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी थे, उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपने मौका परस्ती की वजह से आए थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि उनमें छात्र नहीं थे। ठीक उसी तरह जिस तरह हम सभी लोगों को छात्र नहीं कह सकते, उसी तरह उस पूरे के पूरे समूह को आप देशद्रोही भी नहीं कह सकते हैं, आतंकवादियों का भी नहीं कह सकते हैं, या उन्हें अनर्गल नहीं कह सकते क्योंकि उसमें कुछ तो छात्र थे। तो इस बेनिफिट ऑफ डाउट को दरकिनार करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अनर्गल बयान आने शुरू हुए इनको विरोध करने के लिए, उन बयानों ने कहीं ना कहीं जनमानस के बीच में एक गहरा क्षोभ उत्पन्न किया है। उनके मन में ये एक विचार रखा है कि क्या यही चाल और चरित्र बचा है पार्टी का। निश्चित तौर पर इस पर भारतीय जनता पार्टी को कार्य करने की आवश्यकता है। मुझे जो सबसे ज्यादा कष्ट हुआ व्यक्तिगत तौर पे, वो हुआ चुनाव के बाद जो हमारे पूज्य महंत मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का कथन आया, क्योंकि वो एक अभिभावक तुल्य हमारे मुख्यमंत्री हैं और उनसे ऐसी असंवेदनशील बातों की अपेक्षा शायद जनमानस नहीं करता है। उन्होंने एक बयान दिया कि वे लोग चंदा चोरी के विषय में ना बोलें जिन्होंने राम मंदिर में चंदा ना दिया। ये तो एक उसी तरह की बात हो गई कि अगर किसी बहन बेटी के साथ रेप जैसी वारदात हो जाए और सामने वाला ये बोले कि जब तुम्हारी बहन के साथ रेप हो तब तुम आना, वरना तुम किसी भी बहन बेटी की बात नहीं उठा सकते। कोई तर्क नहीं इस बात में कि जिन्होंने चंदा नहीं दिया वे चंदा चोरी की बात। तो कष्ट इस बात का है कि बाकी सारे लोग तो अनर्गल बयान दे ही रहे हैं, क्षति पहुंचा ही रहे हैं पार्टी की छवि को। कम से कम महाराज जी से ऐसी आशा नहीं थी और उनसे विनम्र आग्रह है, विनम्र निवेदन है। पूरी जनता आपकी ओर एक विशेष भाव से आपको अपना मुख्यमंत्री मानते हो, विशेष भाव से आपकी ओर देखती है। तो कृपया इन मुद्दों पर आप, क्योंकि एक जनमानस के प्रतिनिधि भी हैं, ऐसी प्रतिक्रिया न दें जो कि उनके विचारों को विचलित करे। क्योंकि आप एक योगी भी हैं, एक महंत भी हैं और एक संत भी हैं। बजाय इसके यदि आप ये कहते कि निश्चित ही राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी की जो सूचना है, इससे जो आम जनमानस में दुख है, उसके प्रति सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है और निश्चित ही इस प्रकरण के पीछे जो भी सच्चाई है, चंदा चोरी हुआ या नहीं हुआ, उसको शीघ्र से शीघ्र आपके सामने लाया जाएगा। या चोरी हुआ है तो जो लोग इसके उत्तरदायी हैं उनको पकड़ के अति शीघ्र आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। अगर आप ऐसी कुछ बात कहते तो ज्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि आपकी ये जो कथन है कि चंदा चोरी के विषय में ना बोलें, वे लोग ना बोले जिन्होंने चंदा ना दिया हो। इसका मतलब है कि आपने खुद ही स्वीकारोक्ति कर ली है कि हाँ चंदा चोरी हुआ है, लेकिन और लोग ना बोलें। तो जब आप खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि चंदा चोरी हुआ है और फिर उसमें ये बात कहना कि वही बोले जिसने चंदा दिया है, मुझे नहीं लगता है कहीं से तार्किकता किया होता है। महाराज जी से विनम्र इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग ना करें, क्योंकि वैसे ही जिस दल से अभी आप जुड़े हुए हैं सभी को स्पष्ट दिख रहा है कि उस दल की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। अपने इन्हीं अनर्गल बयानों की वजह से, अपने नेताओं के अनाप शनाप कार्यों की वजह से इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की, उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, वरना भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा है। महाराज जी, अगर छोटा मुंह कोई बड़ी बात हो गई हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आपसे अनुग्रह है कि आप सभी के मुख्यमंत्री हैं, सभी की जन भावनाओं का ध्यान रखें। जय श्री राम।